अस्सलामुअलैकुम विवास, मैं सफ़िया। आप देख रहे हैं किचन विद सफ़िया यूट्यूब चैनल। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ ये आम का मुरब्बा। तो ये बहुत ही कम दिनों के लिए आता है। तो आज हम आम का मुरब्बा बना रहे हैं। तो मुरब्बा बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी वो आप लोग नोट कर लें। सबसे पहले तो हमने ये 1 किलो आम लिए हैं। अच्छा, आम जो हैं ये मैं आपको वीडियो में बताऊँगी कि कैसे लेने चाहिए। 1 किलो मैंने चीनी ली है, दालचीनी का 1 टुकड़ा है, ये 2 सब्ज़ इलायची है, ये थोड़े से चंद कतरे ये हैं लेमन के, ये देख सकते हैं आप। ये तबाशीर है मेरे पास, ये मैं सारी नहीं ऐड करूँगी, ये मैं आपको वीडियो में बताऊँगी कि कितनी इसमें जाएगी। ये मेरे पास है टाटरी, तो टाटरी इसमें डालूँगी 1/4 टीस्पून। तो चलो इसे बनाना शुरू करते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम ये आम ले लेंगे। अच्छा, ये कच्चे आम हैं। पक्के आम का मुरब्बा जो है वो सही नहीं बनता, हमेशा कच्चे आम का ही मुरब्बा बनता है। तो ये आम मैंने जो लिए हैं ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये आप देख सकते हैं। आम जो आप लें तो आम हमेशा आप काठे आम या देसी आम का मुरब्बा बिल्कुल भी नहीं अच्छा बनता। हमेशा मुरब्बा जो बनता है वो बनता है मीठे आम का, मतलब जो कलमी आम होते हैं या अच्छे वाले जो आम होते हैं ना, उनका ये मुरब्बा जो है बहुत अच्छा बनता है। तो इसके ये मैं छिलके अच्छी तरह से उतार लूँगी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के। तो ये देखें छिलके मैंने इसके जो है वो उतार लिए हैं। अब मैं इनकी कटिंग कर लूँगी। तो कटिंग करने के लिए जो है ज़रूरी नहीं है कि आप किस कटिंग में काटें, जैसी मर्ज़ी कि आप काट लें। क्यूब्स में काटना चाहते हैं, लंबाई में काटना चाहते हैं, थोड़े बड़े काटना चाहते हैं, छोटे काटना चाहते हैं, इसका कोई वो नहीं है। तो मैं भी इनको काट लूँगी इस तरह से। ये देखें, ये मैंने हटा लिया। अब इसके मैं कटिंग करके आप लोगों को दिखा देती हूँ। मैं इनको इस तरह से काटूँगी। ये देखें, इस तरह से छोटे छोटे से, ये इस तरह से। तो ये देखें आमों की मैंने कटिंग कर ली है। ये आप देख सकते हैं इस तरह से मैंने काटा है, जिस तरह से ये लौंजी के आम कटते हैं ना, इसी तरह से कैरियाँ जो उसकी कटती हैं। थोड़ी सी लौंजी जो होती है उसके जो कटते हैं तो वो थोड़े से पतले होते हैं। मैंने इस तरह से ये वाला साइज़ काट दिया है। आप जिस तरह से मर्ज़ी काट लें कोई। ये इसमें से कचरा निकल चुका है। ये 3 गुठलियाँ, ये छोटे आम की गुठली है, बिल्कुल छोटी सी। ये देखें, ये हम ज़ाया कर देंगे। अब अहम बात ये है कि अब ये 1 किलो मैं ले आई थी तो इसमें से ये कचरा निकला है। तो अब मैंने किलो ही चीनी का वो किया था, लेकिन अब मैं थोड़ी सी इसमें से कम करूँगी कि इतना तो ये कचरा निकल चुका है। तो इतनी मैं चीनी कम, जितने आम हैं आपके उतनी ही चीनी होनी चाहिए। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फ्लेम हम ऑन कर लेंगे। तो एक हमने ये पतीला ले लिया है। अब इसके अंदर हम ये डालेंगे ये कटे हुए आम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये मैंने इसके अंदर आम डाल दिए जो मैंने काटे थे। अब इसमें मैं डाल दूँगी ये पानी। तो पानी ये देखें मैं 1 गिलास इसमें शामिल कर रही हूँ। तो इसमें मैंने 1 गिलास पानी का डाल दिया है। मुझे ये थोड़ा सा कम लग रहा है तो मैं इसमें ये थोड़ा सा पानी और ऐड कर दूँगी, आधा गिलास और इसमें डाल दूँगी। ये मैंने इसके अंदर पानी शामिल कर दिया है। तो अब इसको मैं ढक कर, आँच जो है वो हल्की तेज़ नहीं करूँगी, बस मीडियम फ्लेम पे इसको मैं रखूँगी और इसको पकाऊँगी। तकरीबन इसको इतना गला हुआ होना चाहिए कि 80% ये गले होने चाहिए। बिल्कुल इनका हलवा नहीं हमने बनाना, हमने इनका मुरब्बा बनाना है। तो मुरब्बा बनाने के लिए इतना ज़्यादा भी इनको नहीं गलाना। तो अभी मैं इनको ढक कर रख दूँगी और इनको मैं पकाऊँगी। तो जब ये गल जाएंगी तो फिर आगे का प्रोसेस आपको बताऊँगी। तो ये देखें इसे 8 से 10 मिनट हो चुके हैं। अब इसका ढक्कन मैं हटाती हूँ। बीच में मैंने 1 दफ़ा चम्मच चलाया था, इसे चेक किया था, आप भी इसे चेक कीजिएगा। तो ये देखें ये हो चुके हैं, बस ये इसी तरह से होने चाहिए। ये देखें ये इस तरह से, बस अभी ये गल चुके हैं। बस बहुत ज़्यादा नहीं गलाने, मेरे थोड़े से ज़्यादा गल गए हैं। आपने इनको बहुत ज़्यादा नहीं गलाना, 80% ये गले हुए होने चाहिए, ज़्यादा नहीं। अच्छा, अभी इनका पानी जो है ये इसके अंदर जो पानी है इसका ये मैं छान लूँगी और इनको निकाल लूँगी। तो ये देखें चलने की मदद से मैंने इनका पानी जो था वो निकाल दिया है। अब इनको मैंने ये फैला दिया है।
अच्छा, मैं अब इनको जल्दी से पकाऊंगी क्योंकि मैंने वीडियो बनानी है। आप लोग इसे 3 से 4 घंटे के लिए पंखे के नीचे, कम से कम भी 2 घंटे के लिए इसको पंखे के नीचे खुश करना, फिर बनाना आप लोग। फिर आपका मुरब्बा जो है बहुत देर तक चलेगा, ख़राब नहीं होगा। इसी वाले पतीले को मैंने साफ़ कर लिया है, आप चाहें तो बर्तन चेंज कर लें। मैंने वही वाला पतीले को साफ़ कर दिया है और दोबारा से फ्लेम को ऑन कर लिया है। अब इसको मैंने, ये देखें, अब इसके अंदर मैं डाल दूंगी ये चीनी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चीनी की क्वांटिटी मैंने कम नहीं की, मैंने वही पूरा किलो चीनी ऐड कर दिया इसके अंदर। आप चाहें तो थोड़ी कम भी कर सकते हैं। अब इसमें मैं शामिल कर दूंगी ये चीनी को डालते ही ये थोड़ा सा पानी इसके अंदर, ये देख लें, ये इतना पानी मैं इसके अंदर डाल दूंगी। सिर्फ चीनी को मेल्ट करने के लिए मैंने पानी को डाला है। थोड़ा सा मुझे कम लग रहा है तो थोड़ा सा मैं और इसके अंदर ऐड कर दूंगी। ये देखें, ये मैंने खाली चीनी को मेल्ट करने के लिए डाला है। 4 से 5 टेबल स्पून इसके अंदर पानी। अच्छा, अब इसको मैं मेल्ट होने तक पकाऊंगी, फिर आपको दिखाऊंगी। अच्छा, चीनी तो हमारी मेल्ट हो रही है। अब इसी में मैं ये शामिल कर दूंगी ये दालचीनी का टुकड़ा। आप भी ज़रूर डालिएगा, इससे जायका जो है बहुत ही मज़े का आएगा, इसका फ्लेवर बहुत अच्छा लगेगा। और ये आप चाहें तो इलायची का पाउडर भी डाल सकते हैं। मैं इसके अंदर ये इलायची का पाउडर नहीं डाल रही, मैं इस 2 इलायची को खोल कर इसके अंदर डाल रही हूँ। इसका मुंह खोल दूंगी और इसके अंदर डाल दूंगी, ये इस तरह से तोड़ कर। तो इससे इसकी खुशबू जो है वो ज़रा अच्छी सी आ जाएगी। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बराबर वाले बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर लिया करें। उससे क्या होता है कि मेरी नई आने वाली, ये देखें, चीनी जो है वो हमारी माशाल्लाह से मेल्ट हो चुकी है। ये आप देख सकते हैं, बिल्कुल मेल्ट हो चुकी है। तो अभी इस स्टेज पे हम इसके अंदर ये शामिल कर देंगे टाटरी। टाटरी डालने से एक तो इसका ये फ़ायदा होगा कि इसके अंदर ऊपर जो मैल वगैरह है वो भी हट जाएगी, और दूसरा बात ये है कि टाटरी डालने से इसके अंदर क्रिस्टल जो चीनी के पैदा हो जाते हैं वो नहीं होंगे। तो इसका ये है, तो टाटरी आप भी इसके अंदर ज़रूर डालिएगा। अगर आप लोगों के पास टाटरी ना हो तो थोड़ा सा आप इसके अंदर दूध डाल दीजिएगा। वैसे टाटरी ज़रूरी है, टाटरी इसलिए ज़रूरी है कि इसके अंदर चीनी के क्रिस्टल वगैरह भी नहीं पैदा होंगे, और थोड़ी इसकी जो लाइफ है वो भी बढ़ जाएगी, ज़्यादा देर तक ये चलेगा। तो मैंने इसके अंदर ये देखें ये टाटरी डाल दिए। अब इसके ऊपर ये जो मैल वगैरह है ये इस तरह से मैं उतार लूँगी, ये थोड़ी बहुत जो है। और इसके अंदर जो मैंने दालचीनी का टुकड़ा डाला था वो भी मैं निकाल दूँगी। अब उसका कोई काम नहीं है, उसका एक अच्छी सी खुशबू आ चुकी है, तो आप उसको निकाल के आप बाहर फेंक दें। अच्छा, ये मैंने फ्लेम जो है ये आप देख सकते हैं बिल्कुल मैंने लो रखा हुआ है, मीडियम फ्लेम नहीं है, हाई नहीं है। आप भी इसी तरह से रखिएगा, वरना तो आपका शीरा जो है वो जल जाएगा। तो ये मैं इसके अंदर से ये निकाल देती हूँ। ये दालचीनी का टुकड़ा मैंने निकाल के बाहर फेंक देना। तो ये इसकी खुशबू आ चुकी है इसके अंदर। अच्छा, हमें ये अभी 1 तार 2 तार का शीरा नहीं चाहिए, क्योंकि हमने इसका बनाना है मुरब्बा। तो मुरब्बा बनाने के लिए 1-2 तार का शीरा नहीं चाहिए, बस खाली इसको ये इस तरह से चेक कर लें आप। गरम है तो हाथ को बचा के, कहीं आपका हाथ जो है वो जल ना जाए, आराम से ये देखें इस तरह से हाथ पे लगाएं और इस तरह से चिपचिपापन सा आना चाहिए। तो ये देखें आपका परफेक्ट जो शीरा है वो तैयार हो जाएगा। तो अब इसके अंदर मैं शामिल कर दूंगी ये लेमन जूस। तो ये चंद कतरे हैं, ये आप देख सकते हैं, चंद कतरे 3 से 4 कतरे ये लेमन जूस के मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं। इससे जायका जो है बहुत अच्छा आएगा। अच्छा, ये तबाशीर मैंने आप लोगों को बताया था, मैंने पीस रही थी मशीन में, तो मैंने मशीन में नहीं पीसी, ये इस तरह से एक टुकड़ा मैंने लिया है, ये 1 किलो के लिए ये। तो इसको मैंने अच्छी तरह से बारीक पीस लिया है, कूट लिया है, मतलब कपड़े में डाल के। तो उस एक टुकड़े से ये देखें ये इतनी तबाशीर है। इससे क्या होगा कि इससे गर्माहट वगैरह जो होती है वो नहीं होती। ये देखें ये मैं इसके अंदर ये तबाशीर डाल रही हूँ। अगर आपके पास सोडियम बेंजोएट हो तो वह ज़रूर डालिएगा, मेरे पास था नहीं तो मैं नहीं डाल रही।
उससे क्या होगा कि आपके मुरब्बे की जो लाइफ है वो बढ़ जाएगी, ज़्यादा देर तक आपका मुरब्बा चलेगा। तो ये देखें शीरा जो है वो बन के तैयार हो चुका है। अब इसमें मैं ये शामिल कर दूँगी ये जो मैंने बॉयल करके आम रखे थे। अच्छा, मैंने इनको खुश्क नहीं किया, मैं आप लोगों को बार बार बता रही हूँ। अगर आपने इसे ज़्यादा देर चलाना है तो फिर इसे 2 से 3 घंटे के लिए ज़रूर फैला के रखिएगा, ताकि ये अच्छी तरह से खुश्क हो जाए और फिर आप बनाइएगा। अच्छा, अगर आप ऐसे ही बना लेंगे तो फिर आपका मुरब्बा जो है वो जल्दी से ख़राब हो जाएगा, फिर उसकी लाइफ जो है वो कम हो जाएगी। अच्छा, तो ये देखें जी, मैंने इसके अंदर ये आम डाल दिए हैं। अब इसको मैं थोड़ी देर पकाऊंगी। ये मीडियम नहीं है, लो फ्लेम पे पकाऊंगी। 10 से 12 मिनट को इसको मैं पकाऊंगी, फिर आप लोगों को दिखाऊंगी। तो ये देखें इसको 10 से 15 मिनट हो चुके हैं पकते हुए। इन सेबों को इसके अंदर आम को मैंने इसके अंदर डाल दिया था। तो ये 10 से 15 मिनट हो गए इसको पकते हुए हल्की आंच पे। अच्छा, अब ये बिल्कुल पक चुका है। तो ये मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। इसका शीरा जो है वो हल्की सी इसकी ये इस तरह से जब आप ऐसे हाथ में लें तो हल्की सी तार बननी चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं। तो ये देखें ये पक चुका है। तो अब इसको हम उतार लेंगे और थोड़ा सा इसको ठंडा करके फिर आपको बताते हैं कि इसको आगे क्या करें। तो ये देखें ये बिल्कुल परफेक्ट ठंडा हो चुका है। आपने इसको फ्रिज में रख के ठंडा नहीं करना, ना ही फ्रीज़र में रख के ठंडा करना है, बाहर इसको ठंडा करना है। जब ये ठंडा हो जाए तो एक टिप आप ये भी सुन लें कि आपने इसके अंदर ये देखें जिस चम्मच से आपने इसको डालना है जार में, वो भी बिल्कुल खुश्क मतलब बिल्कुल ही सूखा, नमी नहीं होनी चाहिए। और ये देखें इस तरह से आप कोई भी जार ले लें। अब ये मैंने जार ले लिया है। तो इसके अंदर भी बिल्कुल हल्का सा भी पानी का कतरा तो क्या है, इसके अंदर नमी भी नहीं होनी चाहिए। तो अब इसको मैं इसके अंदर डाल दूँगी। ये जो है वो आप ज़रूर जो है ना देखा करें, पूरी वीडियो को वॉच किया करें, फिर आप लोगों को पता चलता है। मैंने मुरब्बे को जार के अंदर भर लिया, सारा इसके अंदर नहीं आया। जार जो है वो थोड़ा छोटा था, बाकी का मैं किसी और जार में डाल दूँगी। तो आप जो है इसको बिल्कुल इसी तरह से किसी खुश्क जार में, लेकिन जार जो है वो आपका कांच का होना चाहिए, वरना तो आपका जो है मुरब्बा ख़राब हो जाएगा। और हमेशा जैसे अचार जो है तेल के बिना बिल्कुल ख़राब हो जाता है, ये भी ख़राब हो जाता है। इसको जो है ना आप इसके शीरा जो है वो ऊपर तक रहना चाहिए। जब भी इसको आप निकालें तो इसको आप खुश्क चम्मच से निकालें। ये आप बाहर रख कर इसको 6 महीने तक खा सकते हैं। अगर आपने इसकी लाइफ बढ़ानी है तो फिर मैंने जो आपको बताया है सोडियम बेंजोएट वो आप डाल दें, तो उससे जो है आप साल भर खा सकते हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो ये अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दें, शेयर कर दें, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें।